हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले साइंस के ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाले, इसलिए इसको ध्यान से देखना। मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है खेत। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते, जैव निम्नीकरण। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरण। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते, सरल कार्बनिक। अनेक आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त समूह खाद्य जाल। मनुष्य, कुत्ता और कौवा जीव है सर्वाहारी। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है 10% और एक दिशा में। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित करते हैं, तो 1%। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है 1 देशिक। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जीव जो उत्पाद पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ताप, वर्षा, वायु और मृदा है अजैव घटक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जनित्र। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति फ्यूज। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है और प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत तथा चुंबक के संबंध ज्ञात किए थे ओस्टेड ने। घरेलू परिपथ में धारा प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत घंटी में चुंबक होती है विद्युत चुंबक या स्थायी चुंबक। कार्क स्क्रू का नियम मैक्सवेल ने दिया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ओस्टेड ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे। विद्युत उपकरण होते हैं समांतर क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। शुद्ध जल विद्युत का होता है कुचालक। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत धारा का मापक यंत्र है अमीटर। विभवांतर का मापक यंत्र है वोल्टमीटर। ओम का नियम है V बराबर IR। प्रतिरोध है चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। दिक् सूची एक छोटा चुंबक है। AC और DC में अंतर है। जनित्र में एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं, डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल या रेटिना। वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्ण। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, कार्निया। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश रेखा में गमन करता है सरल रेखा में। किस लेंस एवं किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर कहलाता है स्नेल का नियम। उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। प्रश्न क्रमांक 50। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, अपसारी लेंस अवतल लेंस। अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण। दर्पण सूत्र लिखिए तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और लेंस सूत्र है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सभी IMP क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेंस की क्षमता है डायोप्टर। लेंस का सूत्र है 1/f। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध है तो r बराबर 2f। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उत्तल दर्पण। वाहनों का पश्च दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते 23 जोड़े। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण कहलाता है अनुवांशिकता। आनुवांशिकता के नियम दिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सरीसृप और पक्षी वर्ग की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स। समजात अंग का उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। विकास दृष्टि से हमारी समानता है चीन के विद्यार्थी से। बच्चों में लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पर। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य में जनन होता है लैंगिक। अपुष्पी पादपों में जनन होता है अलैंगिक। प्रश्न क्रमांक 70। नर युग्मक है शुक्राणु, मादा युग्मक है अंडाणु। पादप का लैंगिक भाग है पुष्प। स्वपरागण होता है द्विलिंगी पुष्पों में। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। मुकुलन किस जीव में होता है, हाइड्रा या यीस्ट में।
कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पुष्पीय पौधों में परागण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित कहलाते हैं। परागण मादा जनन तंत्र, अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। एक मरीज को इनिसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं। मधुमेह रोगी को दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, सिनेप्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय करता है हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? इनुसिलिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है अवटू ग्रंथि से। पादप हार्मोन से साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से वृषण, टेस्टिरेट हार्मोन से वृषण से। वृद्धि हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि। सभी अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है मेडुला द्वारा। आमाशय का आंतरिक अस्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, म्यूकस। भोजन का पूर्ण पाचन होता है शुद्धांत्र में। पादप में जाइलम का कार्य करता है जल का परिवहन। पादप में फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन। प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है पत्ती में। फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहा में। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अणुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नेफ्रॉन इकाई है, वक्र की इकाई है। रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। परजीवी पोषण होता है जोंक या लीच में। अनाक्सीकृत रक्त होता है शीरा में। वायुमंडल की उपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवी श्वसन। हरे पौधे की पत्तियों में वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, अपोहन क्रिया कहलाती है। मनुष्य में रक्तदाब 80 से 120 होता है और इसको मापने का स्फेग्नोमेनोमीटर है। पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता कहलाती है। धातुएं प्राय ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। किसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में होता है? पारा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। द्रव धातुएं पारा और द्रव अधातुएं ब्रोमीन। सोडियम और पोटेशियम अति अभिक्रियाशील धातुएं तथा इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चमकदार अधातुएं आयोडीन। विद्युत के सुचालक अधातुएं ग्रेफाइट। हीरा है कार्बन का अपरूप। पारे की मिश्र धातु कहलाती है अमलगम। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत की अशुद्धियां गेंग कहलाती है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? सोना या गोल्ड। धातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, इसे सोनोरस कहते हैं। सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 क्या कहलाता है? एक्वा रेजियम या अम्ल राज। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण में सोने का 22 कैरेट का यूज किया जाता है। पीतल धातु है तांबा और जस्ता की। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की। धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O। अपच के उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। धात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारी। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। बुझा हुआ चूना का सूत्र है Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2 और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO। अम्ल प्लस क्षार क्रिया करते तो लवण और पानी बनता है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम। नेटल पौधे के डंक में अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल। इमली में अम्ल होता है टार्टिक अम्ल। बेकिंग सोडा खाने के सोडे का सूत्र है NaHCO3। Fe2O3 प्लस 2Al। एरोगनेशन Al2O3 प्लस 2Fe। कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया। CaO प्लस H2O एरोगनेशन Ca कोष्टक में OH2 प्लस ऊष्मा। कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होता है अब उपचयन में और यौगिक से ऑक्सीजन की शत्रु होती है अपचयन में। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी और ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि। संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकर्मक टूटते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।